गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम आपको थेल्स की प्रमेय बताते हैं। तो थेल्स की प्रमेय पहले उसका कथन देखते हैं। थेल्स की प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। यहाँ की थेल्स की प्रमेय का कथन है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका फिगर है। ए बी सी, यहाँ पे एक रेखा डी खींचते हैं जो बीसी के समांतर है। डी समांतर बीसी। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको? एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी तथा रेखा डी समांतर बीसी। तो जो दिया रहता है ये इसके कथन से ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें दिया रहता है तो वो चीज आप समझ के लिख सकते हैं। दिया हम ये चीज लिख देंगे। उसके बाद आपको सिद्ध करना रहता है। तो क्या सिद्ध करना है? समान अनुपात में विभक्त करके, मतलब AD अपान DB बराबर आपको सिद्ध करना है AE अपान EC। ये चीज सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको कुछ रचना करनी पड़ती है। तो आप रचना में क्या लिखेंगे? रचना में हम क्या करते हैं, B से E को मिला देते हैं। B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देते हैं। इस प्रकार से E को मिलाएंगे और C से D को मिलाएंगे। ऐसे ये मिला देते हैं। इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। और क्या करते हैं, बिंदु D से लंब खींच देते हैं यहाँ पे, और E से इस भुजा पे लंब खींच देते हैं। यहाँ पे लंब खींच देते हैं। ये इन दोनों भुजाओं पे लंब है। यहाँ पे रख देते हैं नाम या यहाँ पे जी। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, तो त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें जब आप लंब डाल दिए हैं तो एक बार इस लंब का प्रयोग करके, एक बार इस लंब का प्रयोग करके आप डाल सकते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो रचना में आप ये चीज लिखेंगे, B से E तथा C से D को मिलाया। और क्या किए हैं, E से AD पर लंब, E से AD पर लंब EF तथा D से AE पर लंब DG खींचा। DG खींचा। ये रचना आप करेंगे। इसमें उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
ADE का क्षेत्रफल एक बार आधार ED मान लेते हैं तो लंब आपका EF हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? EF 1/2 AD गुणा हो जाएगा आपका EF हो जाएगा। और पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसको मान लेते हैं आधार, इसको आधार माने 1/2 AE गुणा DG हो जाएगा। एक मान लेते हैं समीकरण। अब तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज DEB का, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो ये आपका DB आधार मान लेते हैं, तो ये लंब इसकी भुजा का आगे बढ़ाएंगे तो इस पे लंब खत्म हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 1/2 DB गुणा EF हो जाएगा, DB गुणा EF। चौथा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका, 1/2 EC गुणा हो जाएगा EC और गुणा DG कर देंगे, गुणा DG। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। ये कैसे होगा, अच्छा देखिए दोनों का आधार समान है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। दोनों त्रिभुज समान आधार के साथ समांतर भुजाओं के अंतर्गत है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही लिख देते हैं, एरिया लिख देंगे ट्राइंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल DEC। तो फिर दोनों को 1/, में लिख देते हैं, 1/, एरिया DEB, एरिया DEB बराबर हो जाएगा 1/, एरिया DEC। ये हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्र लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो अब DEB रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये वाले पद के रूप में इसमें हम ADE की वैल्यू रखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समीकरण एक समान रख देंगे इसमें, और इसमें जो है समीकरण दो समान रख देते हैं DEB वाले में, तो रख देते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का 1/2 AD गुणा EF अपान में DEB का क्षेत्रफल आप देखिए यहाँ पे 1/2 DB इंटू EF, ये बराबर हो जाएगी, या फिर ADE अब दूसरे यहाँ पे रखते हैं समीकरण 2 से, 1/2 AE इंटू DG
ए इंटू डी जी अपान 1/2 डी ई सी का क्षेत्रफल यहाँ से रखते हैं ई सी इंटू डी जी। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये आपकी थेल्स की प्रमेय का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज वाले चैप्टर में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये कंटेंट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।